आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर 15 मिनट शो में। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। इस पर हम लोग देखेंगे 15 मिनट शो में। आप सभी का स्वागत। सफलता की शुभकामना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 मिनट शो में। मौलिक अधिकार जिसकी तुलना कहाँ किससे की गई है? मैग्ना कार्टा से की गई है। इसकी तुलना अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से की गई है। भारतीय संविधान में इसका बड़ा विस्तार से उल्लेख है। एक एक करके चीजों को हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स के विषय में, यह मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका महत्व की यदि हम बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों की यह रक्षा करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह लोगों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। यह लोकतंत्र का आधार तत्व है। एक एक करके चीजों को हम लोग देखेंगे। आपका जो है और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, बिहार शिक्षक भर्ती में 3.0 में शानदार प्रदर्शन के बाद ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा विजयी बैच लॉन्च कर दिया गया है पीआरटी 1 से 5 के लिए। और इसमें फ्री आपका कवच बैच जिसमें 5000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिटेल्स में डिस्कशन है। और सबसे महत्वपूर्ण कि एनसीईआरटी का माइंड मैप है 6 से 12 तक का। एनसीईआरटी का माइंड मैप जो कि आपके परीक्षा में काफी निर्णायक साबित होगा। तो बिल्कुल इससे जुड़ना ना भूले और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो टॉपिक है आज का हम लोग का फंडामेंटल राइट। महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो देखेंगे ही। महत्वपूर्ण अनुच्छेद फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में तो हम लोग देखेंगे ही। यह जो है संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। किस भाग में उल्लेख है? भाग जो है 3 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और यह कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है यूएसए से यह लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। इसके प्रकृति की यदि हम बात करें तो यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसकी प्रकृति कैसी है? तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जिसकी रक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। प्रकृति की बात यदि की जाए, तो यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यानी मौलिक अधिकार का हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। और जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इसकी रक्षा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अनुच्छेद की यदि बात होगी अनुच्छेद की, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट निकालकर जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की तो इसकी तुलना किससे की गई? मैग्ना कार्टा से की गई है। इसकी तुलना जो है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से की गई। यानी मौलिक अधिकार की तुलना की यदि बात की जाए तो तुलना इसकी मैग्ना कार्टा से की जाती है। मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ अधिकार पत्र होता है। और इस शब्द का प्रचलन 1215 ईस्वी में यूके से हुआ। और वहां के किंग यानी सम्राट जो है उनका नाम था जॉन ने लोगों के अधिकार की बात मानी। तब से यह शब्द प्रचलित हो गया। अधिकार की बात माननी पड़ी सम्राट जॉन को, बात माननी पड़ी, तब से यह शब्द क्या हो गया? प्रचलन में आ गया। और जो है इसकी तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ अधिकार पत्र होता है। और इसकी तुलना अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से भी की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है? तो यह अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से भी की जाती है। बिल ऑफ राइट्स वहां पर संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसकी तुलना की जाती है। भारतीय संविधान में व्यापक रूप से इसका विस्तार किया गया है। और रही बात पृष्ठभूमि और विकास की जहां तक बात है मौलिक अधिकार, तो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। हमारे नेताओं के द्वारा भी वायदा किया गया था मौलिक अधिकार के विषय में। और नेहरू रिपोर्ट में इसकी बात कही जाएगी। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 का है, नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार की बात की गई। और कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने, आईएनसी ने, अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव को पारित किया। इस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया इसके द्वारा। अब रही बात कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी रह गई है? 6 रह गई है, यानी 1 माइनस हुआ है। मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या किया गया? हटा दिया गया है। तो आईएनसी के कराची अधिवेशन में भी
मतलब जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, तो यस हो सकता है। इस पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच काफी जो है विस्तार से चर्चा भी हुआ, डिबेट भी हुआ। केशवानंद भारती में यह तय कर दिया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, परंतु इसके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है। तो संशोधन की जहां तक बात है फंडामेंटल राइट में संशोधन की जहां तक बात है, तो संशोधन किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है। और इस पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच डिबेट भी हुआ कि संशोधन किया सकता है कि नहीं किया सकता है। और केशवानंद भारती एक चर्चित वाद है, केशवानंद भारती वाद में यह तय कर दिया गया, केशवानंद भारती वाद यह 1973 का है। अब तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है यह गठित किया जाने वाला। तो केशवानंद भारती वाद में यह तय कर दिया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, परंतु साथ ही यह कहा गया कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचा में इसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है, यह तय कर दिया केशवानंद भारती। अब हम लोग आते हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और आप कितने हैं, 6 रह गए हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके हो जाएंगे। यह टॉपिक आपका संक्षेप में जो है मैक्सिमम प्रश्न यहीं से रहता है, कुछ अनुच्छेद पर आपको वर्क कर लेना होगा। तो परिवर्तन नहीं किया सकता, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया सकता, यह तय कर दिया केशवानंद भारतीवाद मतलब मुकदमा होता है 1973 का है यह, और अब तक का सबसे बड़ा गठित कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, यह अब तक का सबसे बड़ा गठित कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। मूल संविधान में यदि बात होगी तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट थे मूल संविधान में। वर्तमान में इसकी संख्या की अगर बात होगी कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं वर्तमान में। और एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी इसी में देखते हुए चलते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी, पहला जो मौलिक अधिकार है वह है समता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार है, समता का अधिकार है। और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो यह भी पूछ लिया था कितने अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। और 14 को याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता है, यह विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देख रहे हैं, विधि के समक्ष जो है समानता की बात इसमें कही गई है। विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण पूछा जाए तो यह लिया गया यूएसएस से। 15 में कहा गया है भेदभाव नहीं किस जाति, धर्म, वंश, लिंग इत्यादि जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में रही बात जो है तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है, अवसर की समानता की इसमें बात कही गई है, समानता की बात कही गई है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 17 बहुत महत्वपूर्ण अस्पृश्यता का निषेध है। यह क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध है, इसे अपराध बना दिया गया। अस्पृश्यता का निषेध का इसमें उल्लेख है, अस्पृश्यता का निषेध है। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित कर दिया गया, 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसे 76 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो संक्षेप में इन सब अनुच्छेदों को देख सकते हैं। 18 में है उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18 आपका कहेगा इसमें उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत का इसमें उल्लेख किया गया। तो आपका समता का अधिकार हो गया 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार आपका हो गया, समता का अधिकार हो गया। यदि बात हम करें जो है दूसरे मौलिक अधिकार का, तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का
अधिकार। रूसो भी कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सभी जगह अपने को बंधनों में जकड़ा हुआ पाता है। और यह स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। यह किस अनुच्छेद में? 19 से 22 में इसका उल्लेख किया गया। 19 से 22 में इसका उल्लेख किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें का याद रखिएगा, जैसे आपका 19 में है प्रेस की आजादी है, या विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। प्रेस की आजादी है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख किया गया है। आपका 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब शरीर होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें किया गया। स्वतंत्रता का उल्लेख है। 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 21A में प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा। 21A को भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम कर रहे हैं। 21A में जो है प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में, यानी राज्य का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, यह आयु समूह भी याद रखिएगा कितना जो है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। राज्य का दायित्व है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। 23 में बलात् श्रम का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 में जो है बेगार को प्रतिबंधित किया गया है। बेगार या बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यानी फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें श्रम का निषेध इसमें है, मतलब इसको निषेध किया गया है। मानव का क्रय विक्रय जो है निषेध किया गया है। और जो है अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है। यह क्या है भाई? यह बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर का निषेध है और यह है बाल श्रम का निषेध। यह है इसमें बाल श्रम का निषेध है। इसमें बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों को खानो करखानो खतरनाक कामों में नियोजन पर नहीं रखा जा सकता है। वर्ष भी याद रखिए, कितना वर्ष से कम के बच्चों को? 14 वर्ष से कम के बच्चों को खानो करखानो में नहीं नियोजित किया जा सकता है। तो ये आपका 24 हो गया। फिर से आपका हम चौथा जो मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें जो है चौथा मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता, भारत सेकुलर स्टेट है, धार्मिक स्टेट नहीं है। सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं और इसका उल्लेख 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख है। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 25 में आपका जो है अंतःकरण की और धर्म का बाद रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है इनमें, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 को याद रखिएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की और धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख किया गया अनुच्छेद 25 में। 25 में जो है इसके सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 26 की बात हुई तो प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 26 में जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें कहा गया है। अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 26 में। और 27 में व्यय के लिए निश्चित राशि पर कर की अदायगी से छूट है। अनुच्छेद 27 में जो है, 27 में धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन राशि पर, धार्मिक व्यय मतलब क्या? खर्च। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन राशि पर, व्यय के लिए निश्चित धन राशि पर कर अदायगी से छूट है। निश्चित धन राशि पर यानी पैसा पर कर अदायगी से छूट है। धन राशि पर कर अदायगी से छूट, अदायगी से छूट प्रदान किया गया है। इसमें है अनुच्छेद 27 में। और 28 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने का अधिकार दिया गया था। 28 को भी याद रखिएगा। और 29-30 में आपका शिक्षा और संस्कृति का उल्लेख है। आपका जो है 5वां मौलिक अधिकार हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का उल्लेख है। संस्कृति
एवं शिक्षा का उल्लेख हो जाएगा, शिक्षा का उल्लेख हो जाएगा, शिक्षा का उल्लेख हो जाएगा। और यह 29 और 30 में है, किस अनुच्छेद में? 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना, बिहार शिक्षक भर्ती 4.2 में क्लास 6 to 8 के लिए विजयी बैच ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। इसमें कवच बैच आपका, इसमें 5000 से अधिक प्रश्न की श्रृंखला है। और एनसीईआरटी का माइंड मैप, जिसमें 6 से 12 तक का, जो कि परीक्षा में काफी निर्णायक होगा, तो इससे जुड़ना ना भूले। और तब हम बात करते हैं छठे मौलिक अधिकार की। तो छठा मौलिक अधिकार जो है, छठा मौलिक अधिकार जो है, छठा मौलिक अधिकार जो है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है यह, उपचारों का अधिकार। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 32 में है। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इसका हनन होने पर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 32 के इसका संबंध है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। इसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया, संविधान का आत्मा कहा गया, इसे आत्मा कहा गया, इसे याद रखिएगा, संविधान का आत्मा कहा गया। और आपका जो है लास्ट पॉइंट है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची को हटा दिया गया, मौलिक अधिकार की सूची को सब हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यह इसे 300A में रख दिया गया या कॉम में। और यह किस तरह का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो चलिए, इसमें 15 मिनट शो में इस पूरे टॉपिक को समेटने का प्रयास किया गया। रिवाइज कर लीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।